हेलो दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं अंश अब स्टोरी। आज मैं आप सभी को एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और मुझे लगता है कि ऐसी कहानी शायद ही आप पहले कभी सुने होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये कहानी। खिचड़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज की खिचड़ी एक ऐसे इंसान ने बनाई है जो घमंडी भी है और लालची भी, जिसके हाथों में स्वाद तो है लेकिन नीयत में खोट है। और यही वजह थी कि उस दिन पूरे गांव में एक अजीब सा माहौल था। लोग खिचड़ी खाने से ज्यादा उस इंसान का तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। वो इंसान था मूंछड़ दास, गांव का वही आदमी जिसकी लंबी मूंछें जितनी बड़ी थीं, उससे कहीं ज्यादा बड़ा उसका घमंड था। वो हर किसी के सामने यही कहता फिरता था कि खिचड़ी बनाना कोई आम बात नहीं है, ये एक कला है और उस कला का असली उस्ताद वही है। लोग उसकी बातों पर हंसते भी थे और चिढ़ते भी थे, क्योंकि सब जानते थे कि उसकी खिचड़ी का कोई भरोसा नहीं। कभी इतनी स्वादिष्ट बनती कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं, और कभी इतनी बेकार कि जानवर भी मुंह मोड़ लें। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ खिचड़ी बनाने की नहीं बल्कि उससे पैसा कमाने की ठान ली थी। चौपाल में खड़े होकर उसने ऐलान किया था कि जो भी उसकी खिचड़ी खाएगा उसे 2 गुना पैसा देना पड़ेगा। और ये सुनते ही गांव के लोगों के मन में लालच जाग गया। कुछ लोग सोचने लगे कि अगर सच में खिचड़ी अच्छी हुई तो पैसे दे देंगे, और अगर नहीं हुई तो मुफ्त में खाकर निकल लेंगे। धीरे धीरे पूरा गांव इस खेल का हिस्सा बन गया। कुछ लोग आपस में खुसुर फुसुर करके चालें भी बनाने लगे कि कैसे बिना पैसे दिए निकलना है, और कुछ तो पहले से ही पेट खाली करके आए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा खा सकें और बाद में मुकर जाएं। लेकिन एक कोने में बैठी उसकी बूढ़ी दादी ये सब देख रही थी। वही दादी जिसने उसे बचपन से खिचड़ी बनाना सिखाया था, जो हमेशा कहती थी कि खिचड़ी में सिर्फ चावल और दाल नहीं पकते, उसमें इंसान की नीयत भी पकती है, और अगर नीयत खराब हो तो सबसे अच्छा सामान भी बेकार हो जाता है। वो लाठी टेकते हुए उसके पास आई और बोली, बेटा, खिचड़ी का सौदा मत कर, खाना बांटने की चीज है, बेचने की नहीं। लेकिन मूंछड़ दास ने उनकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, दादी, अब जमाना बदल गया है। स्वाद से नाम बनता है और नाम से पैसा, और आज मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं सबसे बड़ा हूं। दादी ने उसे गौर से देखा और धीरे से बोली, नाम वहीं टिकता है जिसमें सच्चाई हो, और स्वाद वहीं टिकता है जिसमें सब्र हो। और जो चीज लालच में बनती है वो देर तक नहीं चलती। लेकिन मूंछड़ दास पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ, और वो अपने घमंड और लालच में और डूबता चला गया। अगले दिन सुबह से ही उसने सबसे महंगे चावल खरीदे, साफ दाल ली, देसी घी की खुशबू से पूरा घर भर गया, काजू बादाम और किशमिश तक निकाल कर रख दिए, और मन ही मन सोचता रहा कि आज वो सिर्फ खिचड़ी नहीं बनाएगा बल्कि पूरे गांव को अपनी काबिलियत दिखाएगा और उनसे पैसा भी कमाएगा। उसने पानी भी सोच समझकर डाला, लेकिन जल्दी जल्दी में कई बार अंदाजा लगाकर डाल देता और खुद को ही सही मान लेता, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो इतना सीख चुका है कि गलती नहीं कर सकता। चूल्हा जला, हांडी छड़ी और खिचड़ी पकने लगी। धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी, और लोग अपने अपने घरों से निकलकर उसके घर की तरफ आने लगे। बच्चों तक को भेजा गया कि जाकर देखो खिचड़ी बनी या नहीं, और कई बच्चे तो रास्ते में ही खुशबू सूंघ कर कहने लगे कि आज तो कुछ अलग ही बनने वाला है। भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर किसी की नजर हांडी पर थी और हर किसी के मन में अपना अपना हिसाब चल रहा था। कोई स्वाद के बारे में सोच रहा था तो कोई पैसे बचाने की चाल में लगा था। मूंछड़ दास बार बार हांडी खोलकर देखता और खुद से कहता, आज तो कमाल हो गया। लेकिन उसी चक्कर में वो बार बार थोड़ा थोड़ा करके घी और मसाला बढ़ाता जा रहा था। उसे लगता था कि जितना ज्यादा डालेगा उतनी ज्यादा तारीफ होगी, और लोग उतना ही ज्यादा पैसा देंगे, और उसका नाम पूरे इलाके में फैल जाएगा। उधर उसकी दादी धीरे से बोली, बस कर, अब मत डाल, ज्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में सब बिगड़ जाता है। लेकिन उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ पैसा और जीत घूम रही थी, और उसे लग रहा था कि आज अगर वो जीत गया तो उसका नाम हमेशा के लिए बन जाएगा। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी, जहां सुराही भाऊ चुपचाप बैठा था, जैसे सब समझ रहा हो और कुछ भी कहे बिना सब देख रहा हो। मूंछड़ दास उसके पास गया और गुस्से में बोला, तू खिचड़ी खाने आया है या मजाक उड़ाने? सुराही भाऊ ने शांत आवाज में कहा, खाने नहीं, देखने आया हूं। आज तू खिचड़ी बना रहा है या लालच? ये सुनकर मूंछड़ दास और भड़क गया और बोला, देख लेना, आज सबको पैसे देने पड़ेंगे, और आज कोई चालाकी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज मेरी खिचड़ी ही नहीं, मेरा नाम भी दांव पर है।
आखिरकार खिचड़ी तैयार हुई। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि लोग खुद को रोक नहीं पा रहे थे और कुछ तो बार बार हांडी की तरफ झांकने लगे। सबको पत्तल में खिचड़ी परोसी गई। पहला कौर खाते ही लोगों के चेहरे बदल गए। वाह कमाल, ऐसी खिचड़ी कभी नहीं खाई। लोग सच में खुश थे और कुछ तो बार बार ले रहे थे। कोई कह रहा था थोड़ा और दे दे, कोई कह रहा था ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया, और कुछ तो चुपचाप जल्दी जल्दी खा रहे थे ताकि बाद में कुछ कहकर पैसे से बच सकें। मूंछड़ दास के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसने सबको जीत लिया और अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि सब उसकी तारीफ करेंगे और उसका नाम दूर दूर तक जाएगा। लेकिन असली खेल अब शुरू होना था। वो एक एक करके हर आदमी के पास गया और बोला, चलो अब 2 गुना पैसा निकालो। लेकिन पहला आदमी हंसकर बोला, पैसा किस बात का? दूसरा बोला, हम तो मजे में खा गए, पैसे किस बात के? तीसरा बोला, तूने खिलाया, हमने खा लिया, हिसाब बराबर। धीरे धीरे पूरा गांव हंसने लगा। कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे मूंछड़ पैसा कमाने चला था, खुद ही फंस गया, इतना घमंड अच्छा नहीं होता, देख लिया ना अंजाम। यह सुनकर मूंछड़ दास का खून खौल गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोगों ने वादा किया था और मैं अकेला नहीं हूं, मैं तुम सबको जानता हूं। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर कोई अपने लालच में अंधा हो चुका था और अब अपनी चालाकी पर हंस रहा था और उसे बेवकूफ बना रहा था। तभी पीछे से सुराही भाऊ की आवाज आई, खिचड़ी तो तूने अच्छी बनाई, पर सौदा गलत कर दिया। मूंछड़ दास गुस्से में बोला, मतलब? सुराही भाऊ बोला, तूने सोचा स्वाद बेच देगा, लेकिन गांव वाले स्वाद नहीं, मौका देखते हैं और मौका मिलते ही मुकर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पेट भरना ज्यादा जरूरी है, वादा निभाना नहीं। और तूने उनके पेट को समझा लेकिन उनकी नीयत को नहीं समझा। ये बात सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि सच कड़वा था लेकिन साफ था और हर किसी को अपने अंदर की चालाकी दिखाई देने लगी। मूंछड़ दास का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और उसकी जगह पछतावा आने लगा। उसे समझ आने लगा कि गलती खिचड़ी में नहीं थी, बल्कि उसके इरादे में थी और उसने स्वाद को लालच के साथ मिला दिया था। वो चुपचाप हांडी के पास गया, बची हुई खिचड़ी उठाई और जमीन पर बैठकर खाने लगा। इस बार ना कोई घमंड था, ना कोई लालच, सिर्फ स्वाद और सच्चाई थी। हर कौर के साथ उसे अपनी दादी की बात याद आ रही थी, लालच से बनाई खिचड़ी सुकून नहीं देती। दादी उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, स्वाद तो तेरे हाथ में था बेटा, लेकिन नीयत तेरे हाथ में नहीं रही और वहीं तू हार गया। और याद रख, जो खिचड़ी दिल से बनती है वो पेट के साथ साथ दिल भी भरती है। मूंछड़ दास की आंखों से आंसू निकल आए और उसने धीरे से कहा, दादी, आज समझ आया कि खिचड़ी सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती, ये दिल जोड़ने के लिए होती है, और मैंने उसे तोड़ने का काम किया और आज मैं जीत कर भी हार गया। पूरा गांव ये सब देख रहा था और पहली बार किसी को हंसी नहीं आ रही थी, क्योंकि हर किसी को अपने अंदर का लालच दिखाई दे रहा था और हर किसी को अपनी चालाकी छोटी लगने लगी थी। उस दिन के बाद मूंछड़ दास ने कभी खिचड़ी बेचने की बात नहीं की, बल्कि जब भी बनाता पूरे गांव को बुलाकर खिलाता और सबसे आखिर में खुद खाता, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि खिचड़ी का असली स्वाद मसालों में नहीं बल्कि नीयत में होता है, और वही स्वाद सबसे ज्यादा देर तक टिकता है। और उसी दिन से गांव में एक नई बात चल पड़ी कि मूंछड़ दास की खिचड़ी अब सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि सीख के लिए भी खाई जाती है, क्योंकि जिसने भी उस दिन की खिचड़ी खाई थी उसे सिर्फ पेट नहीं भरा था, बल्कि उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। और यही उस खिचड़ी का असली स्वाद था जो कभी खत्म नहीं हुआ। और धीरे धीरे ये बात आसपास के गांवों में भी फैलने लगी कि मूंछड़ दास की खिचड़ी में अब सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक सीख भी मिलती है, और लोग दूर दूर से उसकी खिचड़ी खाने नहीं बल्कि उसकी कहानी सुनने आने लगे, क्योंकि उस खिचड़ी ने सबको ये सिखा दिया था कि लालच में लिया गया फैसला चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, अंत में इंसान को खाली ही छोड़ जाता है। और सच्चा स्वाद वही है जिसमें नीयत साफ हो और दिल से बनाया गया हो। तो दोस्तों, ये थी आज की अनोखी कहानी। यह कहानी कैसी लगी आप सभी को? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही अलग कहानियों के लिए अनसब स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही अजीब और अच्छी कहानियां लाता रहूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली कहानी में।